जी हाँ, जो आज का हमारा लेक्चर था वो कंप्यूटर मेमोरी पे था। ठीक है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी दोस्तों को बताइए, और मतलब ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। क्या है, इट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मतलब कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस होल्ड करती है, मतलब किसके लिए, ताकि सीपीयू को जितनी ज़रूरत हो तो उतनी। स्मॉलेस्ट यूनिट जो कंप्यूटर का है वो बाइनरी है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी का, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट्स। जहाँ पर मतलब बिट स्टोर होती है उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। बिट जहाँ पर स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। और फ्लिप फ्लॉप्स एक मतलब दो से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स को हम बोलते हैं रजिस्टर्स। आपको पता है फास्टेस्ट मेमोरी है ये, फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर्स, और इसके बाद है कैशी। एक्सपेंसिव भी है रजिस्टर्स, उसके बाद है कैशी, उसके बाद है रैम। ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगी कौन है, रजिस्टर। चीपेस्ट कौन है, ये सीडी है, स्लोवेस्ट भी है। अच्छा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सा है, जियोबाइट। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, वहाँ पर कोई बात नहीं है। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैन मेमोरी। बिल्कुल जो रजिस्टर्स है वो मैन मेमोरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्स लोकेटेड होती है कहाँ पर, सीपीयू में। ठीक है, इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज। ये बिल्कुल ये जो मतलब क्या रजिस्टर्स है, टेम्परेरी स्टोरेज है। होल्ड डाटा, कितना डाटा, या 32 बिट्स या 64 बिट्स, इतना ही जितना सीपीयू को जरूरत हो, लेकिन फास्टेस्ट। अच्छा, रजिस्टर सर्च डाटा फ्रॉम द कैशी, मतलब रजिस्टर सर्च करते हैं कैशी से, कैशी करती है मैन मेमोरी से, और मैन मेमोरी करती है सेकेंडरी मेमोरी से। आपको बताऊंगा मैन मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कैशीज क्या है, सब कुछ आगे आगे लेक्चर में। कैशीज एक्ट एज ए बफर। जो कैशीज है ये बफर एक्ट काम करती है किसके, राम और सीपीयू के, क्योंकि राम के साथ कोई इंटच रजिस्टर्स का नहीं होता है। कैशी जब हिट होती है दैट मीन्स फाउंड डाटा, मिल जाता है डाटा। मिस होती है तो डाटा जब नहीं मिलता, क्योंकि कैशी वहाँ सर्च में आती है, अगर डाटा मिल गया तो डाटा हिट, अगर नहीं मिला तो डाटा मिस। ठीक है, अब कौन से मेथड्स है डाटा को एक्सेस करने के, दो तरीके हैं। एक हो गया रैंडम, एक हो गया सीक्वेंशियल। रैंडम हो गया, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये हमने डाटा सेव रखा है, यहाँ से उठाना है, वो इससे भी उठा सकता है, इससे भी उठा सकता है, इससे भी उठा सकता है। नेक्स्ट वन सीक्वेंशियल फॉर एग्जांपल ये पहले सबसे ये डाटा उठाएगा, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद लास्ट पे ये। लेकिन रैंडम में ये नहीं था, रैंडम में पहले इसकी बारी आई थी और उसके बाद इस लास्ट वन की आ गई थी, और थर्ड वन की फिर आ गई थी, फिर ऐसे इसकी आई और लास्ट पे इसकी आई। इसको बोलते हैं रैंडम। रैंडम डाटा किस किस मतलब मेमोरीज में इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। लेकिन सीक्वेंशियल कहाँ पर होता है, मैग्नेटिक टैब में। मैं आपको बताऊंगा ये भी टाइप्स, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है, आगे बताऊंगा। चलिए, मैंने ये आपको बताया था सीक टाइम एंड लिटिगेसी टाइम। 1 सेकेंड। चलिए, ये सीक टाइम एंड लिटिगेसी टाइम मैंने दोनों एक्सप्लेन किए हैं। कहाँ पर, जब हम मतलब इससे पहले जो लेक्चर था उसी में। चलिए मैं यहाँ पर भी थोड़ा बताता हूँ। अगर हमारे पास ये हमारी हार्ड डिस्क है, जो यहाँ से यहाँ ये घूमती है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर क्या 2 हैंड्स है, और यहाँ से ये रीड करता है या राइट करता है, या रीड करता है या राइट करता है डाटा को, इस और इस तक जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। ठीक है, लेकिन टाइम डिलेड बिटवीन द रिक्वेस्ट उसको हम बोलते हैं, और रिटर्न डाटा को उसको हम बोलते हैं लेटेंसी टाइम। फ्लैश मेमोरी मतलब जो वो मेमोरी जिसको पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, ये पावर सप्लाई के बगैर भी रिटेन कर सकती है। हमारे पास पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव हम जेब में उठाते हैं, कभी पावर सप्लाई ना हो, लेकिन फिर भी वो कहीं पर भी हम मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकती है, कोई ज़रूरत नहीं। SSD है, या हमारे SD कार्ड्स है। ठीक है, ये हो तो मतलब ये क्या, मतलब हम फ्लैश मेमोरी आप अपने USB को भी बोल सकती है। ठीक है, USB भी फ्लैश मेमोरी में, पेन ड्राइव भी फ्लैश मेमोरी में आता है। ठीक है, अब याद रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया था, मैंने लिख दिया, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, जॉन मैकगर्थी। देखना, याद रखना आप, बेसिक मेमोरी यूनिट। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी ट्रिक। आपको पता है सबसे बड़ी कौन सी है हमारे पास मेजरमेंटिंग यूनिट, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट।
मतलब यहाँ तक। आपको पता है कि हमारे पास क्या है, हम बोलते हैं पहले बिट, फिर बाइट, उसके बाद ये बिट एंड बाइट, उसके बाद KB किलो बाइट, ठीक है, उसके बाद MB मेगाबाइट, GB और TB। यहाँ तक सब बच्चों को पता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एक मिनट नेक्स्ट है, उसको याद रखना। मैंने कश्मीरी में आपको बताई थी ट्रिक, PEZYBG। हम कभी बोले पजी, पजी मतलब सच, बिल गेट्स, ठीक है। क्या सच्ची में ये बिल गेट्स है? ठीक है, कश्मीर वालों के लिए तो ये आसान होगा, लेकिन जम्मू वालों के लिए थोड़ा सा मतलब टफ होगा। चलिए मैं आपको बाद में, पहले मैं लेक्चर को पूरा समझाता हूँ, उसके बाद इस लास्ट वन पे आऊँगा, ठीक है। उसके बाद समझाऊँगा बाइनरी फार्म या डेसिमल फार्म, और उसके बाद ये हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। हेलो एवरीवन, जी हाँ, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। आज का लेक्चर कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, मतलब जब हम मतलब स्टोर कुछ करते हैं उसको हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। वो परमानेंटली हो या फिर मतलब या फिर टेम्परेरी हो, ठीक है। क्या बोलता है यहाँ से पढ़ना, इट स्टोर्स द डाटा, इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट। उसके बाद आउटपुट जो देता है वो रिजल्ट दे देता है, मतलब जब हमें ज़रूरत हो तो तब ये स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा वही ख्याल रखना आप ऐसे अच्छे से। बोलता है हायरार्की ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की कैसे है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, यहाँ से एरो ऊपर की तरफ है, यहाँ से एरो नीचे की तरफ है, मतलब CPU ये अलग है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको चाहिए मेमोरी। ये कहाँ से लेता है? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स किस से लेती है? कैशी से। कैशी लेता है मैन मेमोरी से। मैन मेमोरी लेता है मैग्नेटिक डिस्क से। मैग्नेटिक डिस्क नहीं, सॉरी, देखना यहाँ तक एक मिनट। जो CPU है, CPU की जब उसे मतलब ज़रूरी डाटा पढ़ता है तो वो रजिस्टर्स से लेता है। रजिस्टर्स कभी कभी कैशी से लेती है, कैशी मैन मेमोरी से लेती है। ये सेकेंडरी मेमोरीज है, इनमें डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। लेकिन देखना, फास्टेस्ट जो मेमोरी है हमारे पास वो है रजिस्टर्स, फास्टेस्ट। सबसे स्लो है वो है मैग्नेटिक टैब। लेकिन साइज सबसे बड़ी मैग्नेटिक टैब की है, स्पीड सबसे ज़्यादा रजिस्टर्स की है, छोटी सबसे ज़्यादा रजिस्टर्स होती है, ठीक है। और कुछ कहीं पर अगर रजिस्टर्स ना हो तो कैश भी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक ये मैन मेमोरी है, यहाँ से ऊपर मतलब ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। ये आपको पता है मतलब क्या पैरामीटर्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। एक्सेस मोड होता है, स्टोरेज होती है, मतलब कैसे सीक्वेंशियली है या रैंडमली करती है, या एक्सेस टाइम कितना कौन सा लेती है, रीड एंड राइट को, ठीक है। या मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स कौन से है, इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल है, ऑप्टिकल है, या परमानेंस मतलब होती है, ठीक है। मतलब ये छोड़िए इनको। टाइप्स ऑफ मेमोरी यहाँ से याद रखना, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मैन मेमोरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। मैन मेमोरी के दो ही टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी को आगे से मतलब बहुत से मेमोरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। मतलब आगे उसके बहुत से मेमोरीज है। क्या बोलता है प्राइमरी मेमोरी कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद CPU कॉल्ड मैन मेमोरी, इसको बोलते हैं मैन मेमोरी, ठीक है। या बोलते हैं हम इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या मैन मेमोरी। ये हमारे मतलब क्या प्राइमरी मेमोरी के मतलब नाम है, इसको बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी होती है वोलाटाइल इन नेचर। मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर दोबारा बताता हूँ। वोलाटाइल मतलब जो भी डाटा इसमें रखा जाता है, पावर ऑफ होता है, ये फ्लैश मेमोरी, ये डाटा सारा डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वोलाटाइल इन नेचर। प्राइमरी मेमोरी क्या है? वोलाटाइल इन नेचर। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? नॉन वोलाटाइल इन नेचर। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो क्या है? नॉन वोलाटाइल, ठीक है। देखना अब ये फर्दर क्लासिफाई की गई है दो कैटेगरी में, एक जिसको हम बोलते हैं रैम, दूसरा जिसको हम बोलते हैं रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। इसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, रीड ऑनली। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम दोनों कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब कुछ लिख भी सकती है इस पे और इसे मतलब रीड एंड पढ़ भी सकती है, ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें कर सकती है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये भी डिवाइड फर्दर कैटेगरीज में मतलब डिवाइड किए हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक। याद रखना डायनेमिक मतलब हम बोलते हैं ये मतलब आज की दुनिया डायनेमिक है, या मतलब कुछ चीज़ें ये डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब चेंजेबल है, ठीक है। और इसमें जो ये बनी होती है किस चीज़ की, याद रखना ये बात, मेरी क्वेश्चन आया था डायनेमिक रैम किस चीज़ की बनी है, कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स की, ठीक है। और डायनेमिक आप ये मतलब क्या जो डायनेमिक चीज़ होती है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, चेंज की मतलब रिफ्रेश करने की। डायनेमिक मेमोरी रिफ्रेश जल्दी होती है, कंटिन्यूसली हमें रिफ्रेश करनी पड़ती है, फिर इसमें डाटा लोड होता है। लेकिन डायनेमिक चीज़ आप ऐसे रख लो याद, आपको मैं मतलब एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के तौर पर आपने कोई काम किया, ठीक है, लेकिन आपने वो सस्ते चीज़ में करवाया, तो हम वो बोलते हैं कि नहीं अब मैं इसको चेंज करूँगा, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, नया लगाऊंगा, मतलब ये सस्ता था, इसका मतलब ये क्या है, सस्ती मेमोरी है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, और लेस स्पेस ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड में भी पकड़ती है, ठीक है। अब याद रखना स्टैटिक, कोई चीज़ स्टैटिक है मतलब महंगी है, ठीक है, तो वो क्या होगी, स्टैटिक होगी, वो वैसे ही रखेंगे बहुत वक्त तक। क्या बोलता है ये, और इसको हम पीरियडिकली क्या रिफ्रेश नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि इस पे पैसे लगेंगे। आप एग्जांपल ले लो ऐसे, मतलब ये वो असल में नहीं है, असल में मतलब ये इसको हम मतलब इसको लोड जब करते हैं इसमें, तो हम इसको मतलब फ्रिक्वेंटली क्या मतलब रिफ्रेश नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ऐसे मतलब जो की तरह बता दिया ताकि आप लोगों को याद रह जाए, याद रहने का फंडा है बस। चलिए, मोस्ट एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, और इसमें ट्रांजिस्टर्स का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, कैपेसिटर्स में नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास रीड एंड मेमोरी। मेन मेमोरी की दो, रैम और रोम है, ठीक है, उसमें हमने पढ़ लिया रैम। अब क्या है रोम, रोम क्या है, इसमें ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर है, याद रखना, मतलब इसमें स्टोरेज पर मिनट रहती है। हम जब मोबाइल फिर फ़ोन खरीदते हैं बोलते हैं कितनी है, वो बोलता है 4 GB 6 GB 8 GB, ये क्या है, रोम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें वहीं से एक बार सेट की जाती है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पर इसकी कैटेगरीज है, नंबर 1 पी राम, प्रोग्रामेबल राम, ये भी नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, लेकिन इसको हम वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस मतलब एक बार हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इट इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस, सॉरी इसको मतलब एक बार हमने मतलब जो इस मतलब कोई भी मतलब डिवाइस है हमारे पास, उसको हम एक बार मतलब प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, मोबाइल फ़ोन की आप एग्जांपल ले जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल भी दी है, मेडिकल डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स, गेम्स के लिए, ठीक है, या डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। चलिए, इरेजेबल, आप घर में होते हैं ना इरेजेबल होती है ना हमारे पास, मतलब इरेज करने के लिए, जैसे यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ इरेज, ठीक है। इरेजेबल मतलब ये इरेज कर सकती है, लेकिन कैसे, अल्ट्रा वायलेट रेज से, हम तभी बोलते हैं ईपी राम, इरेजेबल राम, ठीक है। इसको कभी कभी बोलते हैं क्या, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल राम, यूवी ईवीपी राम, ठीक है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट ई पी राम, ठीक है, इसको भी हम मतलब इरेज कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं, मतलब फिर दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ राम एंड नाउ कॉमनली यूज्ड होल्डिंग ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था किस में होता है, तो ये राम में होता है। और ये याद रखना, इसको हम कभी कभी फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर एक कैशी मेमोरी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फ्लैश मेमोरी भी एक्सप्लेन किया है, वीडियो में देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये थी प्राइमरी मेमोरी, अब सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो मतलब परमानेंटली डाटा स्टोर रखेगी और बहुत ह्यूज डाटा स्टोर रखेगी, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सपेंसिव कम, महंगी कम होती है, ठीक है, ये थोड़ी सी सस्ती होती है, ठीक है।
अब याद रखना इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब याद रखना मैग्नेटिक स्टोरेज में होती है हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क्स एंड मैग्नेटिक टैब। ठीक है, ये मैग्नेटिक स्टोरेज है। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास लेज़र बीम जिसमें लेज़र मतलब काम करेगी। ठीक है, उसको ऑप्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन है, CD कम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या ब्लू-रे डिस्क। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, USB है। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, अब मतलब क्या, हार्ड डिस्क हमारे पास। नेक्स्ट वन है हार्ड डिस्क, कब बनी, 1956 में। ठीक है, 1956 में। आप देख रहे हो ये यहाँ पर हार्ड डिस्क है। ठीक है, आप देखते हो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, वहाँ पर हार्ड डिस्क होती है, ये वाला रीड राइट हैंड है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखना जो ये हार्ड डिस्क है ये हमारे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में क्या मतलब डिवाइड की गई है। जो रिकॉर्ड मतलब इसमें इंफॉर्मेशन होती है, रिकॉर्ड उसको बोलते हैं बैंड, हर कोई बैंड में इंफॉर्मेशन उसको बोलते हैं ट्रैक। मतलब अगर ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर जो ये बैंड्स है इसको हम बोलते हैं ट्रैक्स। अच्छा, द ट्रैक्स आर डिवाइडेड, जो ट्रैक्स पाई शेप में सेक्शन में डिवाइड हुई है उनको हम बोलते हैं सेक्टर्स। पाई आपको पता है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई होती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, हमने ये पाई बनाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर्स। अब है फ्लॉपी डिस्क भी क्या है, याद रखना मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या बोला मैंने, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैब्स। ठीक है, ये कब बनी, 1971 में। 1971 में मैं इनके फाउंडर्स और कब बनी ये सारा कुछ लाऊंगा मतलब आगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये इजीली रिमूवेबल है। ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से जल्दी हम रिमूव कर सकते हैं हार्ड डिस्क से आसानी से। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, इसको डिस्क टी भी बोलते हैं कभी कभी। अब है मैग्नेटिक टैब, इसका एक ही चीज़ याद रखना, सबसे सिक्वेंशियली एक्सेस होता है इसका। ठीक है, इसका होता है सिक्वेंशियली एक्सेस, और कहाँ से 500 से लेकर 1200 मीटर लॉन्ग होती है। ये अब कम्पैक्ट डिस्क किस में आती है, ऑप्टिकल डिस्कस में, मतलब जो मतलब क्या एक्सपेंसिव टाइप की होती है लेकिन ऑप्टिकल डिस्कस होती है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्कस फॉर एग्जांपल ये सेंसिटिव मतलब क्या लेज़र बीम से चलती है। ठीक है, इसमें क्या है, कम्पैक्ट डिस्क रीड मेमोरी, कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कम्पैक्ट डिस्क रिराइटेबल। ठीक है, सारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट DVD डिजिटल वीडियो डिस्क्स, या हम उसको बोलते हैं सुपर डेंसिटी डिस्क, या हम बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये इसके मतलब टाइप्स है। ये टाइप डिपेंड्स अपॉन इसके मतलब स्टोरेज कितना करती है, GB गीगाबाइट कितनी, फिर कितनी साइज़ की हो तो वो ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आज थका हूँ इसलिए। द रेट एट विच, मतलब जिस रेट पे क्या डाटा पढ़ा, रिटर्न टू डिस्कस, रीड। अब जो ये डाटा ट्रांसफ़र रेट है, मतलब डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है मतलब किस रेट पे डाटा लिखा या पढ़ा जाए उसको हम डाटा ट्रांसफ़र रेट, दैट्स सिंपली यही। ठीक है, रूट डायरेक्टरी है, मैन फोल्डर जो डिस्क है उसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। ब्लू रे डिस्क क्या है, ये ब्लू लेज़र है, मतलब जो ब्लू लेज़र हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए वो ब्लू रे डिस्क, मतलब ब्लू रे डिस्क भी मतलब ये मतलब मैन फोल्डर है इसका। ये इसके टाइप्स है, 5 टाइप्स से यहाँ पर दिए है। पेन ड्राइव या थंब ड्राइव ये आपको पता है, ये आप लोगों ने मतलब सब लोगों ने देखा है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये इसको हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लैश, या USB पोर्ट्स, मतलब USB पोर्ट्स के ज़रिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लिखा है इसकी साइज़ कितनी कैपेसिटी में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट मेमोरी कार्ड्स, ये मतलब हर किसी के फ़ोन में होता है आज का, कितने 16 GB, 4 GB, 18 GB। ठीक है, मेमोरी कार्ड्स। ठीक है, ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जो इजीली मतलब पोर्टेबल है, यहाँ वहाँ ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक मतलब यहाँ पर है बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, ये याद रखना अच्छे से। मैं आपको यहाँ पर एक मतलब क्या आपको एक ट्रिक भी दूंगा जिससे आपको याद हो जाएंगे। मतलब कश्मीर वालों के लिए है ये, जम्मू वालों के लिए नहीं है, जो भी लोग कश्मीरी समझ सकते हैं। 1 बिट बराबर है
बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट 0 और 1, एक बिट बाइनरी डिजिट। 4 बिट्स होती है एक निबल। 4 बिट्स को हम वर्ड भी बोलते हैं, 4 बिट्स को हम वर्ड भी बोलती है। अच्छा, 8 बिट्स जो है वो बनाती है 2 निबल या 1 बाइट। 8 बिट्स की बनती है हमारे पास 1 बाइट, लेकिन एक बाइट 1024 बाइट्स का बनता है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट 1024 किलोबाइट का बनता है 1 MB। यहाँ पर जहाँ तक सब लोगों को पता है क्या, MB और GB, मतलब GB और TB, ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे जो ये मेमोरी है ये थोड़ा सा आप याद कीजिए, PEZY। पेटाबाइट यहाँ से याद रखना। कश्मीरी में एक अल्फाज है पजी, पजी मतलब सच्ची में, ठीक है, PEZY। पेटाबाइट, एक्साबाइट, ठीक है, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। PEZY। BG मतलब बिल गेट्स। ब्रोटोबाइट एंड जियोबाइट। ये हो गई हमारी सारी क्या, मतलब पूरी मेमोरी। मेमोरी यहाँ बिट से शुरू होती है, बिट बाइनरी एक, मतलब 4 बिट्स 1 निबल, 8 बिट्स 1 बाइट, ठीक है। सबसे मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मेमोरी का, बिट। सबसे लार्जेस्ट क्या है, जियोबाइट, ठीक है। बाइट कैन रिप्रेजेंट, जो एक बाइट है रिप्रेजेंट करती है 256 कैरेक्टर्स, मतलब 0 से लेकर 255 तक, या 2 रेज़ड पावर 8। 2 को 8 बार मतलब इंटू कीजिए, ऐसे 2 × 2 × 2, ठीक है, 8 बार। चलिए अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें दूंगा। यहाँ तक वो याद रह गया जो मैंने ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। मतलब पहले बिट, फिर बाइट, ठीक है, पहले एक बिट, ठीक है, उसके बाद 4 बिट से निबल, ठीक है, 8 बिट से 1 बाइट, ठीक है, फिर 1024 से लेकर 1 KB, ठीक है, KB से के बाद MB, MB के बाद GB, G के बाद TB। यहाँ तक याद रह गया। लेकिन अब भी मैंने सीक्वेंस बोली आपको, PEZY, 1 सेकंड, ZY BG, हाँ, बिल गेट्स, हाँ, पाजी बिल गेट्स। यहाँ तक ये आपको इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आपको याद रह गया होगा। लेकिन बेसिक मेमोरी यूनिट्स के बारे में हमें पढ़ना है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। पहले है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में अगर क्वेश्चन आया डेसिमल फॉर्म में, वो तो पहले बेसिक मेमोरी यूनिट्स मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन मतलब मेजरमेंट ऑफ यूनिट, मतलब किस किस में हम काउंट, मतलब इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब डेसिमल यूनिट, अगर डेसिमल में दिया है 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट होता है 10 रेज़ पावर 3, 10 रेज़ पावर 3 आप कीजिए। अच्छा, 1 मेगाबाइट होता है 10 रेज़ पावर 6। KB, अच्छा, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, BB, जियोबाइट लास्ट पे है, ठीक है। वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, मतलब जियोबाइट, ठीक है, लास्ट पे भी GB है, वरना यहाँ पर आ जाता है, मतलब, ठीक है। उसका क्या होगा, 10 रेज़ पावर 30। याद रखना 10 रेज़ पावर, आपको अगर सीक्वेंस याद है जो मैंने सीक्वेंस बताई, ठीक है, अगर वो सीक्वेंस जिस बच्चे को याद रहेगी वो इसको अच्छे से कर लेगा। आप पहले मतलब किलोबाइट से शुरू कीजिए, 10 रेज़ पावर 3, ठीक है, उसके बाद 6 के बाद 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 लास्ट पे 10 रेज़ पावर 30 लास्ट वाला ये है, ठीक है। ये था हमारा डेसिमल फॉर्म। अब जो है नेक्स्ट वन यहाँ पर लिखा है मैंने बाइनरी फॉर्म। वेट 1 सेकेंड, KB बाइट, KIB लिखा जाता है 2 रेज़ड पावर 10। अब इसको अभी दिखाऊंगा। होते हैं हमारे पास बाइट्स, MIB बाइट, MIB, ठीक है, जैसे GB बाइट, GIB 2 रेज़ पावर 30, TB बाइट 2 रेज़ पावर क्या 40, अच्छा, PB बाइट 2 रेज़ पावर 50। ये क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। एक्साबाइट मतलब 2 रेज़ पावर 60, मैं अभी बताऊंगा। ज़ीबाबाइट 2 रेज़ पावर 70 एंड योटाबाइट 2 रेज़ पावर 80, ठीक है, याद रखना।
ये रखिए याद, किलोबाइट लिखा है। 1000 किलोबाइट अगर आपको क्वेश्चन आ गया, बताओ कितने बाइट्स होते हैं। आप 10 को मतलब 3 ज़ीरोज़ है। अगर आपको आ गया 1, अच्छा के मतलब किलोबाइट के बाद क्या है, मेगाबाइट, MB, ठीक है। MB कितना है मैंने आपको बताया, 3 के बाद क्या आता है 6, तो आप इसको 6 ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो लगा लीजिए। दैट मीन्स इतने ही, मतलब क्या मीटर। अच्छा अब इसके मेजरमेंट्स हैं। किलोबाइट 1024 किलोबाइट आपको बोलेंगे 2⁻10। अब ये बोल रहा है मीबीबाइट बताइए 1024 कितने के है। आपको क्या करना है, 2 को रेज्ड पावर किससे करनी है, 20 से, मतलब 2 को 20 टाइम्स आप इंटू कीजिए और आपका क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है 1 मिलियन बाइट्स इज इक्वल टू 1 MB और 1 बिलियन बाइट्स इज इक्वल टू 1 GB, 1 ट्रिलियन बाइट्स इज इक्वल टू 1 TB। मैंने बहुत से पेपर्स देखे, सिर्फ इतने इन तीनों में से यहाँ से आए थे, इसलिए इन्हीं को उठाया मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही आपके लिए। और ये मतलब प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर बेसिक यूनिट, ये मैकेनिकल में होता है, ठीक है। दरअसल ये मैकेनिकल कंप्यूटर में नहीं होता है, लेकिन JK SSB वालों ने इसमें से क्वेश्चन रखे थे, ठीक है। आप लोग देखना, मैं आपको जब पेपर्स लाऊंगा देखना, ठीक है। 1 टेराबाइट याद रखना, 10⁻12 सबसे बड़ा। टेराबाइट बड़ा है तो बड़ा पहले, लेकिन प्लस वाला। गीगाबाइट 10⁻9, ठीक है। मेगाबाइट 6, किलो 10⁻3, हेक्टो 2, डेका 1, लेकिन डिकी आती है, डेका मतलब 1, डिकी लेकिन -1। अच्छा सेंटी -2, ठीक है। लेकिन उसके बाद मिली -3, माइक्रो, नैनो, पिको सारे आए हैं। ऐसे आते हैं नैनो सेकेंड्स डैश, ठीक है। डायरेक्ट होता है, मतलब क्या आगे मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा नैनो सेकेंड्स 10⁻⁻9, पिको सेकेंड्स 10⁻⁻12, माइक्रो सेकेंड्स 10⁻⁻3 -6, ठीक है। मिली सेकेंड्स 10⁻⁻3, ठीक है ज़्यादातर। और मैंने यहाँ पर इनके जो ये एब्रीवेशंस है, मतलब ये सीक्वेंस में नहीं आई है, यहाँ से आप इनको काउंट कीजिए, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। ये वाला इसके साथ, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, दैट मीन्स ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये इन सारे मतलब ये इसके साथ, ये सारी एब्रीवेशंस भी यहाँ पर दी है। इस तरह कंप्यूटर मेमोरी का सारा मतलब क्या लेक्चर पूरा, कंप्यूटर मेमोरी में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो तकरीबन मैंने कोशिश की, मतलब सारा कुछ ख़त्म करने की। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, मैंने वो भी रख लिया, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, मैंने ये भी रख दिया, और जो जो पॉइंट्स थे वो बता दिया। ये था सारा, ये कुछ भी मैंने बता दिया। इसलिए आप क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों को बोलिए कि VLW के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है, और पटवारी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर है वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी जितने हमारे साथ जुड़ेंगे उतने हम मोटिवेटेड। रही बात कांट की और रीजनिंग की, कंप्यूटर ख़त्म करेंगे तो रीजनिंग उठाएंगे, ठीक है। आप ये बात याद रखो, जितने जल्दी आप रीजनिंग शुरू करोगे, आज आप इसमें बोल भी सकते हो बहुत कुछ, लेकिन जितनी आप न्यूली तैयार करोगे एकदम एग्ज़ाम में तैयार हो जाओगे। कांट का भी यही है, मैथ्स में बहुत फार्मूला होते हैं, बहुत लेंथी होता है, इसके लिए भी सर आएगी, ठीक है। शायद इसका 2nd वीक ऑफ फरवरी से शुरू हो कांट, लेकिन रीजनिंग तब शुरू होगी जब हम ख़त्म करेंगे कंप्यूटर, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर्स कैसे लगती है वो ज़रूर बोला करो, और ताकि मैं उससे मोटिवेट होता हूँ, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो। बाकी अल्लाह हाफिज़।